हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं। तो आज मैं बात करूँगी सपना के बारे में। जैसे कि आप सब ने वीडियो कॉल देख भी लिया होगा, काफ़ी लोगों ने उस पर बात भी किया है, बट सॉरी, मेरे को इस चीज़ पर रिएक्शन देने में थोड़ा सा देरी हो गया। बट मुझे इस चीज़ पर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि 3 मई को पता होगा आप सबको क्या कुछ हुआ था। जी, राजवीर भैया 3 मई को हम सब को इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, जो कि बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दुखद दिन था। और सबको ही बहुत दुख, जो भी उनसे लाखों लोग जुड़े हुए थे, सबको दुख था। लेकिन इस दुख अवसर पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी के लिए, देखो, एक बहन ने अपना भाई खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, और एक बीवी ने अपना पति खोया, और बच्चियों ने अपना बाप खोया। किसी न किसी ने सबको खोया, और सबको इस चीज़ का बराबर दुख तकलीफ़ है। लेकिन उस तकलीफ़ वाले दिन, उस दिन, क्या ये सब बातें करना सही था? अंशु ने जो पोस्ट डाला, मैंने अंशु का पोस्ट नहीं देखा था। भाई के लिए दुख जता रही थी, ठीक है, जताओ, जो भी बोलना है भाई के लिए लिखो, जो बोलना है। लेकिन भाभी को उसमें पिंच करना क्या ज़रूरी था? सपना का जब वीडियो आया तब मैंने जाके उसे देखा, तो सच में मैं खुद हैरान रह गई। अब तक जिसको हम छोटी बच्ची छोटी बच्ची छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, ये जाने तो छोटी बच्ची, कहीं ना कहीं एक वक्त पे है सपना भी, कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि यार गलत कर रही है ये, यार ये गलत कर रही है, ये वो। लेकिन नहीं, जो अंशु ने जो बोल बोले हैं, क्या वो बोल उसको बोलने चाहिए थे? या अंशु को किसने इतना हक दिया, इतना राइट दिया? जो सपना ने बोला था कि वो होती कौन है? बिल्कुल अपने भाई के लिए जो बोलना है बोलिए। अंशु ने कितना बड़ा उसमें सवाल खड़ा कर दिया कि मेरे भाई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अपने भाई की पत्नी को अपनाने का, जो कि शायद किसी में भी हिम्मत होती है, मानते हैं, लिया, उन्होंने त्याग दिया इस चीज़ का और डिसीजन लिया, और बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे पति बने वो। लेकिन आप उसमें कैसे बोल सकती हो अंशु? कैसे बोल सकती हो उसमें तुम कि उनके साथ धोखा हुआ? कैसे? अब इस चीज़ का हमको जवाब चाहिए यार। हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि क्या धोखा हुआ राजू भैया के साथ? हम लोग शुरू से ही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनके साथ इंसाफ हो, उनके साथ जो भी गलत हुआ या जो भी उस चीज़ के पीछे उनको सज़ा मिले, लेकिन शायद नहीं मिल पा रही है। शायद कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि वो चीज़ निकल के आए कि आखिर इसके पीछे था कौन। लेकिन जब अब तुमको पता है कि उनके साथ धोखा हुआ, तुम्हारी भाभी ने उनके साथ धोखा किया, तो अब इस चीज़ का जवाब भी दे देना कि आखिर क्या, कैसे, कब धोखा किया, कब उनको चीट किया। क्योंकि जीते जी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि उनके साथ कुछ गलत किया हो, या फिर सपना ने कभी राजू भैया के लिए कुछ बोला हो। कभी नहीं, कभी नहीं बोला। नहीं, हमको लगा कि राज भैया उनके साथ खुश नहीं है, बच्चों के साथ खुश नहीं, बहुत खुश थे वो। लेकिन फिर कैसे, किस बेस पर तुमने बोल दिया कि उनको साथ धोखा हुआ? कि या वो इस रिश्ते में खुश नहीं थे, या उनसे कोई ज़बरदस्ती की थी सपना ने, उन्होंने खुशी खुशी से अपनाया था? क्या बोल रही हूँ कि अपने बड़े भाई की पत्नी, मतलब वो तुम्हारी भाभी भी नहीं रही, उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ, जिसके लिए क्या वही लेके चले गई। लेकिन उसमें तुम लोगों ने कितना, मतलब मजबूर कितना कर दिया था, ये किसी को नहीं दिखा। कभी कभी ना कुछ रिश्ते ना, अपने अपने खुद रिश्ते को ना पराये लोग आके ख़राब कर देते हैं, तुम जैसे लोग आके ख़राब कर देते हैं, और मेरा भी किया है। जैसे अंशु को प्यारी ननद मानकर सपना ने गले से लगाया था ना, जिसे बना बना के खिलाया था, जिसे बच्चे की तरह पाला था, जिसे इतना प्यार किया था, और उसने सपना का पूरा घर, बोलो कि मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई क्या है, लेकिन सपना बोलती है कि पूरे घर बर्बाद करने में हाथ है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, सेम यही कहानी बताऊंगी कभी, आराम से इस टॉपिक पर भी बात करूंगी। लेकिन बोलते हैं ना कि दूसरे को दर्द को समझना है, कि हाँ यार हम समझते समझते नहीं समझते, जिससे बीतती है ना वही समझता है। पहले शायद मैं भी उतना नहीं उस चीज़ को समझ पा रही थी, लेकिन अब वही सेम चीज़ सपना वाली, वही सेम चीज़ सपना वाली मेरे साथ भी दोहराई जा रही है।
मेरे साथ भी दोहराई गई। तो वो चीज़ें ना, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता। किसी को शौक़ नहीं रहता अपना घर छोड़ने का, किसी को शौक़ नहीं हो रहता अपने 2-2 बच्चों को घर छोड़ के दर-दर की ठोकरें खाने का। लेकिन कुछ अंशु जैसे लोग हैं ना, कुछ अंशु जैसे लोग, अब मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ पर। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊँगी अपने बारे में भी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सपना की बात कर रही थी कि अंशु ने बोला कि उनके साथ धोखा किया, जिनके लिए भैया ने इतना त्याग किया, इतना समर्पण किया, उनकी बेटी को इतना प्यार किया, उनको ये किया, उनको वो किया। मैंने बहुत कोशिश की, सॉरी भैया मैं सँभाल नहीं पाई, मैं ये नहीं कर पाई। किस चीज़ के लिए? क्या कभी तुमने सँभालने की कोशिश की अंशु? सबसे पहले तो घर छोड़कर तुम ही गई थी यार। पूरा परिवार तो शायद तुम वहाँ रहती तो सपना घर भी नहीं छोड़ के आती। जब घर छोड़ के तुम गई थी ना, तब वो वहाँ अकेली पड़ गई थी सपना। तब वो वहाँ से डर गई थी, तब गई थी। यार वो बंद हो गई है, वो हार मान चुकी है। उसने महीनों पहले ही, और ज़्यादा टाइम हो गया, उसने तब भी हार मान ली थी कि मैं हार गई, आप लोग जीत गए। मैं हार गई हूँ, मुझे जीने दीजिए, अपनी बेटियों के साथ चैन से जीने दीजिए। फिर क्यों? क्यों उसको बार-बार से पोक करना? क्यों बार-बार से उसे पिंच करना? फिर वो कुछ बोलती है तो फिर वही लगता है कि व्यूज़ के लिए कर रही है, कि ड्रामे कर रही है, कि रो-रो के सिंपैथी ले रही है। कम से कम उस दिन तो उसको अकेला छोड़ देते जिस दिन उसने अपना पति खोया। भाई के लिए लिखना था, लिखते। आपको अपना दर्द लिखना था, लिखते। अपने माँ-बाप का लिखते। लेकिन उसको तो छोड़ देते। क्या चाहते हैं कि अब हम यहाँ से उसको पोक करें, फिर उधर से सपना बोलेगी, फिर वही होगा। मतलब मैं भी समझती थी कि यार अंशु ना समझ अभी ना, लेकिन नहीं। अंशु ने जो बोल बोले थे ना, वो शायद अपने नहीं, जो उनकी बुआ जी हैं, जो मम्मी जी हैं, उनके बोल बोले थे। खैर क्या ही बोलें, बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा अंशु की ये सारी बातें सुन के। और सपना जिस तरह से रो रही थी ना, जिस तरह है आरू बच्चियों को, उनको देख के ना सच में बहुत दया आती, बहुत दया आती है। बहुत बुरा लगता है जिस वक्त अपने हक को, अपने जो बच्चों के हक को छीन के ना कोई उस पर बैठ के राज करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। सपना ने वो भी सब छोड़ दिया, तुम लोगों के लिए सब छोड़ दिया। अब रहो, आराम से रहो, करो उनकी सेवा। कम से कम उनका विश्वास तो मत तोड़ना, अब जैसे सपना का तोड़ा। सपना कितना कितना यार, मैं देखती थी, कितने कितने सपने देखती थी उसके लिए। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं अंशु को ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं अंशु को वैसे पढ़ाऊंगी, मैं इसको इस लायक बनाऊंगी, तब उसकी शादी करूंगी, बहुत अच्छे से ये करूंगी, वो करूंगी। मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी 2 बेटियां हैं। हमेशा अपनी 3 बेटियां के अंशु ने मुझे सबसे पहले माँ होने का एहसास दिलाया, ये करूंगी, वो करूंगी, बिल्कुल माँ के जैसे उसके लिए सपने देखती थी। और अंशु तुमने क्या किया? स्पेशली अब जो किया है ना, इतना सब कुछ शांत होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, जिस तरह से तुमने टॉन्ट मारा ना कि जैसे वो भाभी उस घर की कुछ है ही नहीं, जैसे वो बच्चे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक पल के लिए तो वो तुम्हारे घर की एंजल हैं, परियां हैं, दूसरे पल के लिए तो उसकी बेटी। हद है यार, मत करो। तुम भी आराम से जियो, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उनको खुश रखो, जितना हो सके उनके लिए करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। और उसको, सपना को उसके हाल पे छोड़ दो, उसकी बच्चियों के साथ। ये वक्त रहते रहते ये बार बार पिंच करना बंद कर दो। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ ऐसी किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।